तिंग विभक्तयंत सिद्ध रूपों का वर्णन। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, कात्यायन, अब मैं तिंग विभक्ति तथा आदेश का संक्षेप से वर्णन करूंगा। तिंग प्रत्यय भाव, कर्म और कर्ता तीनों में होते हैं। सकर्मक तथा अकर्मक धातु से कर्ता में आत्मनेपद तथा परस्मय पद दोनों पदों के तिंग प्रत्यय होते हैं। सकर्मक से कर्ता और कर्म में तथा अकर्मक से भाव और कर्ता में वे तिंग प्रत्यय हुआ करते हैं। ये विवेक कर्तव्य है। तिंगादेश सकर्मक धातु से कर्म और कर्ता में बताए गए हैं। वर्तमान काल की क्रिया के बोध के लिए धातु से लट लकार का विधान कहा गया है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ठ, सत्कार पूर्वक व्यापार, संप्रश्न तथा प्रार्थना आदि अर्थ का प्रतिपादन अभिष्ट हो तो धातु से लिंग लकार होता है। विधि आदि अर्थों में तथा आशीर्वाद में भी लोट लोकार का प्रयोग होता है। अनधतन भूतकाल का बोध कराने के लिए लंग लकार प्रयुक्त होता है। सामान्य भूतकाल में लंग, परोक्ष भूत में लिट, अनधतन भविष्य में लुट, आशीर्वाद में लिंग, शेष अर्थ में अर्थात सामान्य भविष्यतः अर्थ के बोध के लिए धातु से रट लकार होता है। क्रियार्थ क्रिया हो तो भी न हो तो भी हेतु, हेमु, मध्याव आदि लिंग का निमित्त होता है। उसके होने पर भविष्यतः अर्थ का बोध कराने के लिए धातु से रिंग लकार होता है। क्रिया की अतिपत्ति असिद्धि गम्यमान हो तब तंग प्रत्यय तथा शानच कानच इसकी आत्मनेपद संज्ञा होती है। तिंग विभक्तियां 18 हैं। इनमें पूर्व की 9 विभक्तियां परस्मय पद कही जाती हैं। वे प्रथम पुरुष आदि के भेद से 3 भागों में बटी हैं। तिप, तस, अंति ये 3 प्रथम पुरुष हैं। सिप, थस, थ ये 3 मध्यम पुरुष हैं तथा मिप, वस, मस ये उत्तम पुरुष कहे गए हैं। त, आतम, झ के आत्मनेपद के प्रथम पुरुष संबंधी प्रत्यय हैं। थास, आथाम, ध्वम ये मध्यम पुरुष हैं। ई, वही, महिंग ये उत्तम पुरुष हैं। आत्मनेपद के 9 प्रत्यय तंग कहलाते हैं और दोनों पदों के प्रत्यय तिंग शब्द से समझे जाते हैं। क्रियावाची भू व आदि धातु कहे गए हैं। भू, एद, पच, नंद, ध्वंस, स्त्रंस, पद, अध, चिंग, क्रीड, हु, हा, धा, दिव, स्वप, नह, पुष्ट, तुद, मृष, मुच, रुद, भुज, त्यज, तन, मन और क्र ये सब धातु शप आदि विकरण होने पर क्रियार्थ बोधक होते हैं। किड, वृंग, ग्रह, चुर, पानी तथा एची ये तथा उपर्युक्त धातु नायक प्रधान हैं। इन्हीं के समान अन्य धातुओं के भी रूप होते हैं। भू धातु से क्रमशः तिंग प्रत्यय होने पर भवति, भवतः, भवंती इत्यादि रूप होते हैं। इनका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए। स भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवतः, यूयं भवतः, अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः ये भू धातु के लट लकार में परस्मय पदी रूप हैं। भू धातु का अर्थ है होना। एध धातु वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये आत्मनेपदी धातु है। इसका लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में एधते रूप बनता है। वाक्य में प्रयोग एधते कुलम कुल की वृद्धि होती है इस प्रकार होता है। लट लकार में एध धातु के शेष रूप इस प्रकार होते हैं। द्वे एधते 2 बढ़ते हैं। यह द्विवचन का रूप है। बहुवचन में एधन्ते रूप होता है। इस प्रकार प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचनांत रूप बताए गए। अब मध्यम और उत्तम पुरुषों के रूप प्रस्तुत किए जाते हैं। एध से यह मध्यम पुरुष का एक वचनांत रूप है। वाक्य में इसका प्रयोग इस प्रकार हो सकता है। त्वम ही मेघया एधसे निश्चय ही तुम बुद्धि से बढ़ते हो। एधये, एध्वे ये दोनों मध्यम पुरुष के क्रमशः द्विवचनांत और बहुवचनांत रूप हैं। एधे या एधावहे, एधामहे ये उत्तम पुरुष में क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचनांत रूप हैं। वाक्य में प्रयोग अहम धिया एधे मैं बुद्धि से बढ़ता हूँ। आवाम मेधया एधावहे हम दोनों मेघा से बढ़ते हैं। वयम हरे भरक्त्या एधामहे हम श्री हरि की भक्ति से बढ़ते हैं। पाक अर्थ में पच धातु का प्रयोग होता है। उसके पचती इत्यादि रूप पूर्ववत भू धातु के समान होते हैं। भू धातु से भाव में और अनभू
धातु से कर्म में यक प्रत्यय होने पर क्रमशः भूयते और अनुभूयते रूप होते हैं। भाव में प्रत्यय होने पर क्रिया केवल एक वचनांत ही होती है और सभी पुरुषों में कर्ता तृतीयांत होने के कारण एक ही क्रिया सबके लिए प्रयुक्त होती है। यथा त्वया मया अनन्यश्च भूयते। जहां कर्म में प्रत्यय होता है वहां कर्म उक्त होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति होती है और तदनुसार सभी पुरुषों तथा सभी वचनों में क्रिया के रूप प्रयोग में लाए जाते हैं। यथा असौ अनुभूयते, तौ अनुभूयते, ते अनुभूयन्ते, त्वम अनुभूयसे, युवाम अनुभूयथे, युवम अनुभूयध्वे, अहम अनुभूये, आवाम अनुभूयावहे, वयम अनुभूयामहे। अर्थ विशेष को लेकर धातु से णिच, सन, यंग अथवा न्यंगलुक होते हैं। इन्हें क्रम से नयंत, सन्नत, यंडनत और यंगुलगंत कहते हैं। जहां किसी क्रिया के कर्ता का कोई प्रेरक या प्रायोजक कर्ता होता है वहां प्रायोजक कर्ता की हेतु संज्ञा होती है और प्रयोज्य कर्ता कर्म बन जाता है। प्रयोजक के व्यापार, प्रेक्षण आदि वाच्य हो तो धातु से णिच प्रत्यय होता है। उसके होने पर भू धातु के लट लकार में भावयति इत्यादि रूप होते हैं। उदाहरण के लिए ईश्वर होता है और यज्ञदत्त उसको ध्यानादि के द्वारा प्रेरित करता है। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए यज्ञदत्त ईश्वरम भावयति ये प्रयोग बनता है। जहां कोई धातु इच्छा क्रिया का कर्म बनता है तथा इच्छा क्रिया का कर्ता ही उस धातु का भी कर्ता होता है वहां उस धातु से इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए सन प्रत्यय होता है। भू धातु के सन्नत में बुभषति इत्यादि रूप होते हैं। यथा भवितुम इच्छति बुभषति, होना चाहता है। वक्ता चाहे तो बुभूषति कहे अथवा भवितुम इच्छति इस वाक्य का प्रयोग करे। यह स्मरणीय है कि सन और यंग प्रत्यय रहने पर धातु का द्युतत्व हो जाता है। शेष कार्य व्याकरण की प्रक्रिया के अनुसार होते हैं। जहां क्रिया का समभिहार हो अर्थात पुनः पुनः या अतिशय रूप से क्रिया का होना बताया जाए वहां उक्त अभिप्राय का द्योतन या प्रकाशन करने के लिए धातु से यंग प्रत्यय होता है। यंग और यडलुगंत में धातु का द्विवत्व होने पर पूर्व भाग के जिसे अभ्यास कहते हैं इक का गुण हो जाता है। भू धातु के यडगंत में बुभूयते इत्यादि रूप होते हैं। पुनः पुनः अतिशयेन वा भवति इस अर्थ में बोभूयते क्रिया का प्रयोग होता है। यथा वाद्यम बोभूयते, वाद्य वादन बार बार या अधिक मात्रा में होता है। यडगुलंत में भू धातु के बोभोति इत्यादि रूप होते हैं। अर्थ वही है जो अड़गयंत क्रिया का होता है। अड़गंत में आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं और यडगुलगंत में परस्मैपदी। कहीं कहीं नाम या सुबंत शब्द से क्वैच आदि प्रत्यय होने पर उस शब्द की धातु संज्ञा होती है और उसके धातु के ही समान रूप चलते हैं। ऐसे प्रकरण को नाम धातु कहते हैं। जो इच्छा का कर्म हो और इच्छा करने वाले का संबंधी हो ऐसे सुबंत से इच्छा अर्थ में विकल्प से क्वच प्रत्यय होता है। आत्मनः पुत्रम इच्छति, अपने लिए पुत्र चाहता है। इस अर्थ में पुत्रम इस सुबंत पद से क्वच प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप होने पर पुत्र अमय हुआ। सनांधता धावतः से धातु संज्ञा होकर सुपा धातु प्राप्तिपदिकयो से अम का लोप हो गया। पुत्र यह इस स्थिति में क्वचीय च इस सूत्र के अनुसार आकार के स्थान में इकार हो गया। इस प्रकार पुत्रीय से तिप शप आदि कार्य होने पर पुत्रियति इत्यादि रूप होते हैं। इसी अर्थ में काम्यच प्रत्यय भी होता है और पुत्र शब्द से काम्यच प्रत्यय होने पर पुत्र काम्यति इत्यादि रूप होते हैं। पटत भवति इति पटपटायते इस सूत्र के अनुसार भू के योग में डाच प्रत्यय होने पर पटत डा। इस स्थिति में डाची विविक्षिते द्वे बहुलम इस वार्तिक से द्वित्व होकर इस वार्तिक से पररूप हुआ तो टी लोप के अनंतर पटापटाभू ये अवस्था प्राप्त हुई। इसके बाद इस सूत्र से भवती इस अर्थ में क्वश प्रत्यय हुआ तो पटपटा क्वशय बना। फिर अनुबंध लोप धातु संज्ञा तथा धातु संबंधी कार्य होने से पटपटायते ये रूप सिद्ध हुआ। इसका अर्थ है पटपट की आवाज होती है। घटम करोति इस अर्थ में तत्करोति तथा चष्टे के अनुसार घटयति रूप बनता है। सन्नंत से णिच
प्रत्यय किया जाए तो भू धातु से सन्नत रूप बभूषति की जगह बभूषयति रूप बनेगा। प्रयोग गुरुम शिष्यम बभूषयति। भू धातु के विधिलिंग लकार में क्रमशः ये रूप होते हैं भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत, भवयमम, भवेव, भवेम। एध धातु के विधिलिंग में इस प्रकार रूप बनते हैं एधेत, एधेयाताम, एधेरन, एधेथाह, एधेयायाथाम, एधेध्वम, एधेय, एधेवहि, एधेमहि। वाक्य प्रयोग ते मनसा अधेरेन, वे मन से बढ़ें, उन्नति करें। त्वम श्रिया एधेथाह, तुम लक्ष्मी के द्वारा बढ़ो इत्यादि। भू धातु के लोट लकार में ये रूप होते हैं भवतु, भवतात, भवताम, भवन्तु, भव, भवतात, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। एध धातु के लोट लकार में ये रूप जानने चाहिए एधताम, एधेताम, एधन्ताम, एधस्व, एधताम, एतध्वम, एधय, एधावय, एधामह। पच धातु के भी आत्मेन पद में ऐसे ही रूप होते हैं यथा उत्तम पुरुष में पचय, पचावह, पचामह। अभिपूर्वक नदी धातु का लंग लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन में अभ्यनंदत ये रूप होता है। पच धातु के लंग लकार में अपचत, अपचताम, अपचन इत्यादि रूप होते हैं। भू धातु के लंग लकार में अभवत, अभवताम, अभवन इत्यादि रूप होते हैं। पच धातु के लंग लकार में उत्तम पुरुष में अपचम, अपचाव, अपचाम ये रूप होते हैं। एध धातु के लंग लकार में एधत, एधताम, एधंत, एधथाह, एधथाम, एधत्स्वम, एधे, एधावहि, एधामहि ये रूप होते हैं। भू धातु के लंग लकार में अभुत, अभुताम, अभुवन, अभूव, अभूतम, अभूत, अभुवम, अभूव, अभूम ये रूप होते हैं। एध धातु के लंग लकार में एधिष्ठ, एधिषाताम, एधिषत, एधिष्ठा, एधिषाथाम, एधिध्वम, एधिषि, एधिष्वहि, एधिष्महि ये रूप जानने चाहिए। वाक्य प्रयोग में नरव एधिषाताम, दो मनुष्य बढ़े। भू धातु के परोक्ष लिट में बभूव, बभुवतु, बभूव, बभुवित, बभुवथु, बभूव, बभूव, बभुविवौ, बभुविमम ये रूप होते हैं। पच धातु के आत्मनेपदी लिट लकार में प्रथम पुरुष के रूप इस प्रकार हैं पेचे, पेचाते, पेचीरे। एध धातु के लिट लकार में इस प्रकार रूप समझने चाहिए। पच धातु के परोक्ष लिट में प्रथम पुरुष के रूप बताए गए हैं। मध्यम और उत्तम पुरुष के रूप इस प्रकार होते हैं पेचिशे, पेचाथे, पेचिद्वे, पेचे, पेचिवहे, पेचिमहे। भू धातु के अनधतन भविष्य लट लकार में इस प्रकार रूप जानने चाहिए भविता, भवितारो, भवितारः, भवितासि, भवितास्थ, भवितास्त, भवितास्मि, भवितास्वः, भवितास्मः। वाक्य प्रयोग हरादयो भवितारः, हर आदि होंगे। वयम भवितास्मः, हम होंगे। पच धातु के लट लकार में परस्मय पदीय रूप इस प्रकार हैं पक्ता, पक्तारो, पक्तारः, पक्तासि। शेष बुधातु की तरह वाक्य प्रयोग त्वमम शुभादनम पक्तासी, तुम अच्छा भात रांधोगे। पच धातु के लुट लकार में आत्मनेय पदीय रूप इस प्रकार हैं। प्रथम पुरुष में तो परस्मय पदीय रूप के समान ही होते हैं। मध्यम और उत्तम पुरुष में पक्तासे, पक्तासाथे, पक्ताग्ध्वे, पक्ताहे, पक्तास्वहे, पक्तास्महे। वाक्य प्रयोग अहम पक्ताहे, मैं पकाऊंगा। वयम हरेश्वर चरुं पक्तास्महे, हम श्रीहरि के लिए चरु पकावेंगे या तैयार करेंगे। आशीर्लिंग में भू धातु के रूप इस प्रकार जानने चाहिए भूयात, भूयस्ताम, भूयासु, भूया, भूयास्तम, भूयास्त, भूयासम, भूयास्व, भूयास्म। वाक्य प्रयोग सुखम भूयात, सुख हो। हरि शंकरो भूयास्ताम, विष्णु और शिव हो। ते भूयासु, वे हों। त्वयं भूयाः, तुम होवो। युवाम ईश्वरो भूयास्तम, तुम दोनों ईश्वर ऐश्वर्यशाली होवो। युयम भूयास्त, तुम सब होवो। अहम भूयासम, मैं हूँ। वयम सर्वदा भूयास्म। यक्ष धातु के आत्मनेय पदीय आशीष लिंग में इस प्रकार रूप होते हैं यक्षिष्ट, यक्ष्यास्ताम, यक्षिरणः, यक्षिष्टाः,
यक्षियास्थाम यक्षिध्वम यक्षीय यक्षिवही यक्षिमही। इसी प्रकार एध धातु के आशीर लिंग में ये रूप जानने चाहिए। एधिपिष्टि एधिशिष्यास्ताम एधिशिरन एधिशिष्टा एधिशिष्यास्थायाम एधिष्ठध्वम एधिशीय एधिशिवही एधिशिमही। यक्ष धातु के लंग लकार में ये रूप होते हैं। अयक्षतः अयक्षतेताम अयक्षनयंत अयक्षथाः अयक्षथाम अयक्षध्वम अयक्षये अयक्षावही अयक्षामही। एध धातु के लंग लकार के रूप इस प्रकार हैं। एधियश्यत एधियश्यतताम एधियश्यंत एधियश्यत्था एधियश्यथिथाम एधिशथुथम एधिथश्ये एधिथश्यावही एधिथश्यामही। वाक्य प्रयोग काचिद बाधा नाभिष्यते चेत वयम अरे एधिष्यतामहि। यदि कोई बाधा न पड़े तो हम अवश्य शत्रु से बढ़ जाएं। भू धातु के लट लकार में भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति इत्यादि रूप होते हैं। एध धातु के लट लकार में एदिश्यते एदिश्यते एदिश्यन्ते एदिश्यसे एदिश्यथे एदिश्यध्वे एदिशये एदिशावहे एदिश्यामहे ये रूप होते हैं। इसी प्रकार णिजंत विपूर्वक भू धातु के लट लकार में इत्यादि रूप होते हैं। यंडगुलगंत भू धातु के लट लकार में बो भविष्यति इत्यादि रूप होते हैं। नाम धातु में घटम करोति पटम करोति इत्यादि अर्थ में जिनके घटियति पटियति इत्यादि रूप कहे आए हैं, उन्हीं के विधिलिंग में घटियेत पटियेत इत्यादि रूप होते हैं। इसी तरह पुत्रियति और पुत्र काम्यति इत्यादि नाम धातु संबंधिनी क्रियाओं के रूपों की ऊहा कर लेनी चाहिए। कृदंत शब्दों के सिद्ध रूप। कुमार कार्तिकेय कहते हैं, कात्यायन, अब ये जानना चाहिए कि कृत प्रत्यय भाव कर्म तथा कर्ता तीनों में होते हैं। वे इस प्रकार हैं। अच अप ल्यूट तिंग। भावार्थक घई, करणार्थक घई, युच अ तथा तव्य आदि। अच प्रत्यय होने पर विनी धन अच गुण अयादेश और विभक्ति कार्य। विनय प्रदूरप उत्क्रि अप उत्कर प्रक धन अप प्रकर दिव धन अच देवः भद्र धन अच भद्रः श्रीकृ धन अप श्रीकरः इत्यादि रूप होते हैं। ल्यूट प्रत्यय होने पर शुभ धन ल्यूट लकार टकार की इत संज्ञा लघुपद गुण युवोर नाकौ से अनादेश शोभनम इस रूप की सिद्धि होती है। वृद्ध धातु से इक्तिन प्रत्यय करने पर वृद्धक्ति। ककार की इत संज्ञा तकार का धकारादेश पूर्व धकार का ज्वत्स्वेन दकार और विभक्ति कार्य। वृद्धि स्तुक्तिन स्तुतेह मन धन इक्तिन मति ये पद सिद्ध होते हैं। भू धातु से धन्य प्रत्यय होने पर भू धई भावः ये पद बनता है। णिजंत क्रि धातु से णयाश्रयंथो युच। इस सूत्र के अनुसार युच प्रत्यय करने पर कारियु णिलोप अनादेश कारणा भावी युच भावना इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। प्रत्ययांत धातु से स्त्रीलिंग में अप्रत्यय होता है। उसके होने पर चिकित्सा अ चिकित्स धन अ चिकित्सा चिकित्सा इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। धातु से तव्य और अनीय प्रत्यय भी होते हैं। क्र धन तव्य कर्तव्यम अधन अनीय करणीयम इत्यादि पदों की सिद्धि होती है। अचोयत सूत्र के अनुसार अजंत धातु से यथ प्रत्यय होता है। उसके होने पर दायत। यद्यति सूत्र से आ के स्थान में इकारादेश गुण और विभक्ति कार्य। देयम द्वेयत आदेश उपदेशेशिति ये के स्थान में आ यद्यति से आ के स्थान में ई विभक्ति कार्य ध्येयम ये पद सिद्ध होते हैं। रिलोहण्यम इस सूत्र के अनुसार णयत प्रत्यय होने पर कृणयत चुटु सूत्र से णकार की तथा हलन्त्यम सूत्र से तकार की इत संज्ञा अचोणयति से वृद्धि तथा विभक्ति कार्य कार्यम ये पद सिद्ध होता है। यहाँ तक
कृत संज्ञक प्रत्यय कहे गए हैं। अक्त आदि प्रत्यय कर्ता में होते हैं, ये जानने योग्य बात है। वे कहीं कहीं भाव और कर्म में भी प्रयुक्त होते हैं। कर्ता में गम धातु से अक्त प्रत्यय होने पर गतः ये रूप बनता है। प्रयोग में सग्रामम गतः, सग्रामे गतः इत्यादि वाक्य होते हैं। इस वाक्य का अर्थ है वो गांव को गया। कर्म में अक्त प्रत्यय का उदाहरण है त्वया गुरु आलिष्टतः, तुमने गुरु का आलिंगन किया। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से कर्मभूत गुरु उक्त हो गया, अतः उसमें प्रथमा विभक्ति हुई। त्वम ये कर्ता अनुक्त हो गया, अतः उसमें तृतीया विभक्ति हुई। अलिष्यक्त ककार की इत संज्ञा त के स्थान में अष्टत्व के नियम से टकार हुआ। तदनंतर विभक्ति कार्य करने पर आश्लिष्ट पद सिद्ध हुआ। वर्तमानार्थक बोधक लट लकार में धातु से श्रत और शानच प्रत्यय भी होते हैं। परस्मय पद में शत्र और आत्मनेय पद में शानच होता है। भू धातु से श्रत प्रत्यय करने पर भवन और एध धातु से शानच प्रत्यय करने पर एधमानः ये पद सिद्ध होते हैं। संपूर्ण धातुओं से णवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। भू धातु से कर्ता अर्थ में णवुलु करने पर भावकः और त्रिच प्रत्यय करने पर भविताः ये पद सिद्ध होते हैं। भू धातु से क्विप प्रत्यय भी हुआ करता है। स्वयं भू क्विप स्वयंभू इस पद की सिद्धि होती है। भूतार्थ बोध के लिए लिट लकार में धातु से क्वसु और कानच प्रत्यय होते हैं। परस्पर पद में क्वसु और आत्मनेय पद में कानच होता है। भू धातु से क्वसु करने पर बभूविवान और पच धातु से क्वसु प्रत्यय करने पर पेचिवान ये पद सिद्ध होते हैं। इन शब्दों की व्युत्पत्ति इस प्रकार है। सबभूव इति बभूवान, वो हुआ था। सपपाच इति पेचिवान, उसने पकाया था। आत्मनेय पदी पच धातु से कानच प्रत्यय करने पर पेचानः पद बनता है। श्रद्ध धंधा इस धातु से लिट लकार में कानच प्रत्यय करने पर श्रद्धयानः ये पद सिद्ध होता है। सपेचे इति पेचानः, सश्रद्धे इति श्रद्धानः। कर्मण्यन से अण प्रत्यय करने पर कुंभकार आदि पद सिद्ध होते हैं। भूत और वर्तमान अर्थ में भी उणादि प्रत्यय होते हैं। ववौ वाति इति वावायु, वा उण युगागम एवं विभक्ति कार्य, वायु पा उण पायु, क्रोधन उणकारु इत्यादि पद सिद्ध होते हैं। बहुलम छंदसी इस नियम के अनुसार सभी कृत प्रत्यय वेद में बाहुल्येन उपलब्ध होते हैं। यहाँ कहीं प्रवृत्ति, कहीं अप्रवृत्ति, कहीं वैकल्पिक विधान और कहीं कुछ और ही विधि दृष्टिगोचर होती है। स्वर्ग पाताल आदि वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, कात्यायन स्वर्ग के आदि के नाम और लिंग जिनके स्वरूप हैं, उन शुद्ध स्वरूप श्री हरि का मैं वर्णन करता हूँ। स्वः अव्यय, स्वर्ग, नाक, त्रिदिव, पुरलिंग, द्यो, दिव, ये दो स्त्रीलिंग और त्रिविष्टप नपुंसक, ये सब स्वर्गलोक के नाम हैं। देव, वृंदारक और लेख, ये पुल्लिंग शब्द देवताओं के नाम हैं। रुद्र आदि शब्द गण देवता के वाचक हैं। विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध और भूत, ये सब देव योनि के अंतर्गत हैं। देवद्विट, असुर और दैत्य, ये असुरों के तथा सुगत और तथागत, ये बुद्ध के नाम हैं। ब्रह्मा, आत्मभू और सुज्येष्ठ, ये ब्रह्मा जी के। विष्णु, नारायण और हरि, ये भगवान विष्णु के। रेवतीश, हली और राम, ये बलभद्र जी के तथा काम, स्मर और पंचशर, ये कामदेव के नाम हैं। लक्ष्मी, पद्मालया और पद्मा, ये लक्ष्मी जी के तथा शर्व, सर्वेश्वर और शिव, ये भगवान शंकर के नाम हैं। उनकी बंधी हुई जटा के दो नाम हैं, कपर्द और जटाजूट। उनके धनुष के भी दो नाम हैं, पिनाक और अजगौ। शिवजी के पार्षद प्रमथ कहलाते हैं। मृडानी, चंडिका और अंबिका, ये पार्वती जी के द्वैमातुर और गजास्य। गजानन, ये गणेश जी के तथा सेनानी। अग्निभू और गुहु, ये स्वामी कार्तिकेय जी के नाम हैं। आखंडल, शुनासीर, सुत्रामा और दिवस्पति, ये इंद्र के तथा पुलोमजा, शची और इंद्राणी, ये उनकी प्रियतमा शची देवी के नाम हैं। इंद्र के महल का नाम वैजयंत, पुत्र का नाम जयंत और पाकशासनी तथा हाथी के नाम ऐरावत, अभ्रमातंग, ऐरावण और
अभ्रमुवल्लभ ये हैं। आल्हीदिनी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने वाला वज्र, कुलिश नपुंसक, भिदुर नपुंसक और पवि पुल्लिंग, ये सब इंद्र के वज्र के नाम हैं। व्योमयान नपुंसक तथा विमान पुल्लिंग नपुंसक, ये आकाश में विचरने वाले देववाहनों के नाम हैं। पीयूष, अमृत और सुधा ये अमृत के नाम हैं। इनमें सुधा तो स्त्रीलिंग है और शेष दोनों नाम नपुंसक लिंग हैं। देवताओं की सभा सुधर्मा कहलाती है। देवताओं की नदी गंगा का नाम सर्वंगा और सुदीर्घिका है। उर्वशी आदि अप्सराओं को अप्सरा और स्ववेर्ष्या कहते हैं। इनमें अप्सरस शब्द स्त्रीलिंग एवं बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हाहा, हुहु आदि गंधर्वों के नाम हैं। अग्नि, वरही, धनंजय, जातवेदा, कृष्णवत वर्मा, आश्रयास, पावस, हिरण्यरेता, सप्तार्ची, शुक्ल, आशु सुक्षिणी, शुचि और अपित्त ये अग्नि के नाम हैं। तथा और्व, वाडव, वर्णमानल ये समुद्र के भीतर जलने वाली आग के नाम हैं। आग की ज्वाला के 5 नाम हैं: ज्वाल, कील, अर्चिश, हेती और शिखा। इनमें पहले 2 शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। अर्चिस नपुंसक लिंग है तथा हेती और शिखा स्त्रीलिंग शब्द हैं। आग की चिंगारी के 2 नाम हैं: स्फुरलिंग और अग्निकर्ण। इनमें पहला तीनों लिंगों में तथा दूसरा केवल पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। धर्मराज, परित्राट, कौल, अंतक, दंडधर और श्राद्धदेव ये यमराज के नाम हैं। राक्षस कौणप, अशरप, क्रव्याद, यातुधान, नैरिक्त ये राक्षसों के नाम हैं। प्रचेता, वरुण और पाशी ये वरुण के तथा श्वसन, स्पर्शन, अनिल, सदागति, मातरिक्ष्वा, प्राण, मरुत और समीकरण ये वायु के नाम हैं। जब, रहस और तरस ये वेग के वाचक हैं। इनमें पहला पुल्लिंग और शेष दोनों शब्द नपुंसक लिंग हैं। लघु, क्षिप्र, अर, द्रुत, सत्वर, चपल, तूर्ण, अविलंबित और आशु ये शीघ्रता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण होने पर इन सब का नपुंसक लिंग एवं एक वचन में प्रयोग होता है। सतत, अनारत, अश्रांत, संतत, अविरत, अनिश, नित्य, अनवरत और अजस्र ये निरंतर के वाचक हैं। ये भी प्रायः क्रिया विशेषण में ही प्रयुक्त होते हैं। केवल नित्य शब्द का ही अन्य विशेषणों में भी प्रयोग होता है। अतिशय, भर, अतिवेल, भ्रश, अत्यर्थ, अतिमात्र, उद्गाढ़, निर्भर, तीव्र, एकांत, नितांत, गाढ़, बाढ़ और दृढ़ ये अतिशय अधिक मात्रा के वाचक हैं। गुहकेश, यक्षराज, राजराज और धनाधीप ये कुबेर के नाम हैं। किन्नर, किमपुरुष, तुरंग वदन और मयु ये किन्नरों के वाचक शब्द हैं। निधि और शेवधि ये दोनों पुल्लिंग शब्द निधि के वाचक हैं। व्योम, अभ्र, पुष्कर, अंबर, द्यो, दिव, अंतरिक्ष और ख ये आकाश के पर्याय हैं। इनमें द्यो और दिव शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं और शेष सब नपुंसक लिंग में। काष्टा, आशा, कुकभ और दिश ये दिशा अर्थ के बोधक हैं। अभ्यंतर और अंतराल शब्द मध्य के तथा चक्रवाल और मंडल शब्द गोलाकार मंडल एवं समुदाय के वाचक हैं। तंडित्वान, वारिद, मेघ, स्तनयितनु और बलहाक ये मेघ के पर्याय हैं। बादलों की घटा का नाम है कादम्बिनी और मेघमाला तथा स्तनित और गर्जित ये नपुंसक लिंग शब्द मेघ गर्जना के वाचक हैं। शंपा, शतलहदा, हालिदिनी, एरावती, क्षणप्रभा, तड़ित, सौदामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चंचला और चपला ये बिजली के पर्याय हैं। स्फुरजिथु और वज्र निर्दोष ये 2 बिजली के गड़गड़ाहट के नाम हैं। वर्षा की रुकावट को वृष्टिघात और अवग्रह कहते हैं। धारा संपात और आसार ये 2 मूसलाधार वृष्टि के नाम हैं। जल के छींटों या फुहारों को शिखर कहते हैं। वर्षा के साथ गिरने वाले ओलों का नाम करका है। जब मेघों की घटा से दिन छिप जाए तो उसे दुर्दिन कहते हैं। अंतर्धा, व्यवधा पुल्लिंग में प्रयुक्त होने वाला अंतर्धि तथा नपुंसक लिंग। अपवारण, अभिधान, तिरोधान, पिधान और आच्छादन ये 8 अंतर्धान अदृश्य होने के
नाम हैं। अब्ज, जैवात्रिक, सोम, ग्लोह, मृगांक, कलानिधि, विधु तथा कुमुद बंधु ये चंद्रमा के पर्याय हैं। चंद्रमा और सूर्य के मंडल का नाम है बिंब और मंडल। इनमें बिंब शब्द का पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में तथा मंडल शब्द का तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। चंद्रमा के 16वें भाग को कला कहते हैं। वित्त, शकल और खंड ये टुकड़े के वाचक हैं। चांदनी को चंद्रिका, कौमुदी और ज्योत्सना कहते हैं। प्रसाद और प्रसन्नता ये निर्मलता और हर्ष के बोधक हैं। लक्षण, लक्ष्म और चिन्ह ये चिन्ह के तथा शोभा, कांति, द्वितीय और छवि ये शोभा के नाम हैं। उत्तम शोभा को सुषमा कहते हैं। तुषार, तुहिन, हिम, अवश्यशाय, निराह, प्रालेय, शिशिर और हिम ये पाले के वाचक हैं। नक्षत्र, वृक्ष, भव, तारा, तारका और उडु ये नक्षत्र के पर्याय हैं। उसमें उडु शब्द विकल्प से स्त्रीलिंग और नपुंसक होता है। गुरु, जीव और आंगिरस ये बृहस्पति के, हुस्ना, भार्गव और कवि ये शुक्राचार्य के तथा विद्युद्दुम, तम और राहु ये 3 राहु के नाम हैं। राशियों के उदय को लग्न कहते हैं। मरीचि और अत्रि आदि सप्तर्षि चित्रशिखंडी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हरिदश्व, ब्रग्न, पूषा, धुमणि, मिहिर और रवि ये सूर्य के नाम हैं। परिवेश, परिधि, उपसूर्यक और मंडल ये उत्पात आदि के समय दिखाई देने वाले सूर्यमंडल के घेरे का बोध कराने वाले हैं। किरण, उरस, मयूर, अंशु, गभस्ति, दृढ़ि, दृष्णि, भानु, कर, मरीचि और दधीति ये 11 सूर्य की किरणों के नाम हैं। इनमें मरीचि शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है तथा दधीति शब्द का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में होता है। प्रभा, रुक, रुचि, पिट, भा, आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, रोचिश और सोशिश ये प्रभा के नाम हैं। इनमें रोचिश और सोशिश ये 2 शब्द केवल नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। शेष सभी स्त्रीलिंग हैं। प्रकाश, द्योत और आतप ये 3 धूप या घाम के नाम हैं। कोष्ण, कवोष्ण, मंदोष्ण और कदुष्ण ये थोड़ी गर्मी बोध कराने वाले हैं। यद्यपि स्वरूप से ये नपुंसक लिंग हैं तथापि जय थोड़ी गर्मी रखने वाली किसी वस्तु के विशेषण में होते हैं, तो विशेष के अनुसार इनका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। तिग्म, तीक्ष्ण और खर ये अधिक गर्मी के वाचक हैं। ये भी पूर्ववत गुणबोधक होने पर नपुंसक में और गुणवान के विशेषण होने पर विशेष्य के अनुसार तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। दिष्ट, अनेहा और काल ये समय के पर्याय हैं। घस्र, दिन और अहन ये दिन के, सायं शब्द सायंकाल का और संध्या तथा प्रत्यप्रसु ये 2 संध्या के नाम। प्रत्यूष, अहरमुख, कल्प, उषस और प्रत्युषस ये प्रभात काल के वाचक हैं। दिन के प्रथम भाग को प्राह्य, अंतिम भाग को अपराह्न और मध्य भाग को मध्याह्न कहते हैं। इन तीनों का समुदाय त्रिसंध्य कहलाता है। शर्वरी, यामी, यामिनी और तमी ये रात्रि के वाचक हैं। अंधेरी रात को तमिस्त्रा और चांदनी रात्रि को ज्योत्सनी कहती हैं। आगामी और वर्तमान इन 2 दिनों सहित बीच की रात्रि का बोध कराने वाले के लिए पक्षिणी शब्द का प्रयोग किया जाता है। आधी रात के 2 नाम हैं, अर्धरात्र और निशित। रात्रि के प्रारंभ को प्रदोष और रजनीमुख कहते हैं। प्रतिपदा और पूर्णिमा या अमावस्या के बीच में जो संधि का समय है उसे पर्व संधि कहते हैं। दोनों पंचदर्शियों अर्थात पूर्णिमा और अमावस्या को पक्षांत कहा जाता है। पूर्णिमा के 2 नाम हैं, पौर्णमासी तथा पूर्णिमा। यदि पूर्णिमा को चंद्रोदय के समय प्रतिपद का योग लग जाने से एक कला से हीन चंद्रमा का उदय हो जाता है तो उस पूर्णिमा की अनुमति संज्ञा है तथा पूर्ण चंद्रमा के उदय लेने पर उसे राका कहते हैं। अमावस्या, अमावस्या दर्श और सूर्येन्दु संगम ये अमावस्या के नाम हैं। यदि सवेरे चतुर्दशी का योग होने से अमावस्या के प्रातःकाल चंद्रमा का दर्शन हो जाए तो उस अमावस्या को सीनीवाली कहते हैं। किंतु चंद्रोदय काल में अमावस्या का योग हो जाने से यदि चंद्रमा की कला बिल्कुल न दिखाई दे तो वो अमा कुह कहलाती है। संवर्त, प्रलय, कल्प, क्षय और कल्पांत ये 5 प्रलय के नाम हैं। कलुष, व्रजिन, एनस, अध, अहंस, दुरित और दुष्कृत शब्द पाप के वाचक हैं। धर्म शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और नपुंसक दोनों में होता है।
इसके पर्याय हैं पुण्य, श्रेयस, सुकृत और वृष। इनमें आरंभ के 3 नपुंसक और वृष शब्द पुल्लिंग है। मुत, प्रीति, प्रमद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, सम्मद, आनंदतु, आनंद, शमर, शात और सुख, ये सुख एवं हर्ष के नाम हैं। स्वश्रेयस, शिव, भद्र, कल्याण, मंगल, शुभ, भावुक, भविक, भव्य, कुशल और क्षेम, ये कल्याण अर्थ का बोध कराने वाले हैं। ये सभी शब्द केवल स्त्रीलिंग में नहीं प्रयुक्त होते। दैव, दिष्ट, भागधेय, भाग्य, नियति और विधि, ये भाग्य के नाम हैं। इनमें नियति शब्द स्त्रीलिंग है और विधि पुल्लिंग तथा आरंभ के 4 शब्द नपुंसक लिंग है। क्षेत्रज्ञ, आत्मा और पुरुष, ये आत्मा के पर्याय हैं। प्रकृति या माया के 2 नाम है, प्रधान और प्रकृति। इनमें प्रकृति स्त्रीलिंग है और प्रधान नपुंसक लिंग। हेतु, कारण और बीज, ये कारण के वाचक हैं। इनमें पहला पुल्लिंग और शेष 2 शब्द नपुंसक लिंग है। कार्य की उत्पत्ति के प्रधान हेतु के 2 नाम हैं, निदान और आदि कारण। चित्त, चेतस, हृदय, स्वान, हृत, मानस और मनस, ये चित्त के पर्याय हैं। बुद्धि, मनीषा, दिशना, घी, प्रज्ञा, शेमुषी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्त, संवित, प्रतिपत, ज्ञप्ति और चेतना, ये बुद्धि के वाचक शब्द हैं। धारणा शक्ति से युक्त बुद्धि को मेघा कहते हैं और मानसिक व्यापार का नाम संकल्प है। संख्या, विचारणा और चर्चा, ये विचार के, विचिकित्सा और संशय संदेह के तथा अध्याहार, तर्क और ऊह, ये तर्क वितर्क के नाम हैं। निश्चित विचार को निर्णय और निश्चय कहते हैं। ईश्वर और परलोक नहीं है, ऐसे विचार को मिथ्या दृष्टि और नास्तिकता कहते हैं। भ्रांति, मिथ्यामति और भ्रम, ये 3 भ्रमात्मक ज्ञान के वाचक हैं। अंगीकार, अभ्युपगम, प्रतिश्रव और समाधि, ये स्वीकार अर्थ का बोध कराने वाले हैं। मोक्ष विषयक बुद्धि को ज्ञान और शिल्प एवं शास्त्र के बोध को विज्ञान कहते हैं। मुक्ति, कैवल्य, निर्माण, श्रेयस, निश्रेयस, अमृत, मोक्ष तथा अपवर्ग, ये मोक्ष के वाचक शब्द हैं। अज्ञान, अविद्या और अहन्मति, ये 3 अज्ञान के पर्याय हैं। इनमें पहला नपुंसक और शेष 2 शब्द स्त्रीलिंग है। एक दूसरे की रगड़ से प्रकट हुई मनोहारिणी गंध के अर्थ में परिमल शब्द का प्रयोग होता है। वही गंध जब अत्यंत मनोहर हो तो उसे आमोद कहते हैं। घ्राणेन्द्रियों को तृप्त करने वाली उत्तम गंध का नाम सुरभि है। शुभ्र, शुक्ल, शुचि, श्वेत, विशद, श्वेत, पांडर, अवदात, सित, गौर, वलक्ष, धवल और अर्जुन, ये श्वेत वर्ण के वाचक हैं। कुछ पीलापन लिए हुए सफेदी को हरिण, पांडुर और पांडु कहते हैं। ये रंग भी बहुत हल्का हो तो उसे धूसर कहते हैं। नील, असित, श्याम, काल, श्यामल और मेचक, ये कृष्ण वर्ण काले रंग के बोधक हैं। पित्त, गौर तथा हरिद्राभ, ये पीले रंग के और पालाश, हरित तथा हरित, ये हरे रंग के वाचक हैं। रोहित, लोहित और रक्त, ये लाल रंग का बोध कराने वाले हैं। रक्त कमल के समान जिसके शोभा हो उसे शोण कहते हैं। जिसकी लालिमा जान न पड़ती हो उस हल्की लाली का नाम अरुण है। सफेदी लिए हुए लाली अर्थात गुलाबी रंग को पाटल कहते हैं। जिसमें काले और पीले दोनों रंग मिले हों वो श्याव और कपिश कहलाता है। जहां काले रंग के साथ लाल रंग का मेल हो उसे धूम्र तथा धूमल कहते हैं। कडार, कपिल, पिंग, पिशंग तथा कद्रु तथा पिंगल, ये भूरे रंग के वाचक हैं। चित्र, किरमिर, कल्पाश, शबल, एत और करबुर, ये चितकबरे रंग का बोध कराने वाले। व्याहर, उक्ति और लपित, ये वचन के समानार्थक शब्द हैं। व्याकरण के नियमों से अच्युत अशुद्ध शब्द को अपभ्रंश तथा अपशब्द कहते हैं। सुबंत पदों का समुदाय, चैत्रेण शयत्व्यम इत्यादि तिदंग पदों का समूह, पश्य पश्य गच्छति इत्यादि। सुबत और तिरंग दोनों पदों का समुदाय, चैत्र पचति इत्यादि अथवा कारक से अन्वित क्रिया का बोध कराने वाला पद समूह, घटमानय इत्यादि, ये सभी वाक्य कहलाते हैं। पूर्व काल में बीती हुई सच्ची घटनाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ को इतिहास तथा पुनरावृत्त कहते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन 5 लक्षणों से युक्त व्यासादि मुनियों के ग्रंथ का नाम पुराण है। सच्ची घटना को लेकर लिखी हुई पुस्तक आख्यायिका कहलाती है। कल्पित प्रबंध को कथा कहते हैं। संग्रह के वाचक 2 शब्द हैं, समाहार तथा संग्रह। अबूझ पहेली को प्रहलिका और प्रहेलिका कहते हैं। पूर्ण करने के लिए दी हुई संक्षिप्त पदावली का नाम समस्या और समानार्था है। वेदार्थ के स्मरण पूर्वक लिखे हुए धर्मशास्त्र को स्मृति और धर्म संहिता कहते हैं। आख्या
आल्हा और अभिधान ये नाम के वाचक हैं। वार्ता और वृत्तांत दोनों समानार्थक शब्द हैं। पूति, आकारना और आह्वान ये पुकारने के अर्थ में आते हैं। वाणी के आरंभ को उपन्यास और वांगमुख कहते हैं। विवाद और व्यवहार मुकदमेबाजी का नाम है। प्रतिवाक्य और उत्तर ये दोनों समानार्थक शब्द हैं। उपध्वात और उदाहार ये भूमिका के नाम हैं। झूठा, कलंक लगाने को मिथ्याभिशंसन और अभिशाप कहते हैं। यश और कीर्ति ये सुयश के नाम हैं। प्रश्न और पृच्छा, अनुयोग इनका पूछने के अर्थ में प्रयोग होता है। एक ही शब्द के 2-3 बार उच्चारण करने को आमिर्दित कहते हैं। पराई निंदा के अर्थ में कुत्सा, निंदा और ग्रहण शब्द का प्रयोग होता है। साधारण बातचीत को आभाषण और आलाप कहते हैं। पागलों की तरह कहे हुए असंबद्ध या निरर्थक वचन का नाम प्रलाप है। बारंबार किए जाने वाले वार्तालाप को अनुलाप कहते हैं। शोक युक्त उद्गार का नाम विलाप और परिवेदन है। परस्पर विरुद्ध बातचीत को विप्रलाप और विरोधोक्ति कहते हैं। दो व्यक्तियों के पारस्परिक वार्तालाप का नाम संलाप है। सुप्रलाप और सुवचन ये उत्तम वाणी के वाचक हैं। सत्य को छिपाने के लिए जिस वाणी का प्रयोग किया जाता है उसे अपलाप और निहर्व कहते हैं। अमंगलमय वाणी का नाम उशति है। हृदय में बैठने वाली युक्तियुक्त बात को संगत और हृदयंगम कहते हैं। अत्यंत मधुर वाणी में जो सांत्वना दी जाती है उसे सांत्व कहते हैं। जिन बातों का परस्पर कोई संबंध न हो वे असंबद्ध और निरर्थक कहलाती है। निष्ठुर और परुष शब्द कठोर वाणी के तथा अश्लील और ग्राम्य शब्द गंदी बातों के बोधक हैं। प्रिय लगने वाली वाणी को सुनरुत कहते हैं। सत्य, तथ्य, ऋतु और सम्यक ये यथार्थ वचन का बोध कराने वाली है। नाद, निस्वान, निस्वंत, आरव, आराव, संराव और विराव ये अव्यक्त शब्द के वाचक हैं। कपड़ों और पत्तों से जो आवाज होती है उसे मरमर कहते हैं। आभूषणों की ध्वनि का नाम सिंचित है। वीणा के स्वर को निंकण और कौण कहते हैं तथा पक्षियों के कलरव का नाम वाशित है। एक समूह की आवाज को कोलाहल और कलकल कहते हैं। गीत और गान ये दोनों समान अर्थ के बोधक हैं। प्रतिश्रुत और प्रतिध्वान ये प्रतिध्वनि के वाचक हैं। इनमें पहला स्त्रीलिंग और दूसरा नपुंसक लिंग है। वीणा के कंठ से निषाद और स्वर प्रकट होते हैं। मधुर एवं अस्फुट ध्वनि को कल कहते हैं और सूक्ष्म कल का नाम काकली है। गंभीर स्वर को मंद्र और बहुत ऊंची आवाज को तार कहते हैं। कल, मंद्र और तार इन तीनों शब्दों का तीनों ही लिंगों में प्रयोग होता है। गाने और बजाने की मिली हुई लय को एक ताल कहते हैं। वीणा के 3 नाम हैं, वीणा, वल्लकी और विपंची। 7 तारों से बजने वाली वीणा का, जिसे हिंदी में सतार या सितार कहते हैं, परिवादिनी नाम है। बाजों के 4 भेद हैं, तत्, आनत, सुशिर और घन। इनमें वीणा आदि बजाने को तत्, ढोल और मृदंग आदि को आनत, बांसुरी आदि को सुशिर और कांस की झांझ आदि को घन कहते हैं। इन चारों प्रकार के बाजों का नाम वाद्य, वादित्र और आतोद्य। ढोल के 2 नाम हैं, मृदंग और मूरज। इनके 3 भेद हैं, अंकय, आलिंकय और ऊर्ध्व। सुयश का ढूंढोरा पीटने के लिए जो डंका होता है उसे यशः, पटह और ढक्का कहते हैं। भेरी के अर्थ में आनक और दुदुम्बी शब्दों का प्रयोग होता है। आनक और पटह ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। झरझरी, झांझ और डिंडिम, ढिंडोरा आदि बाजों के भेद हैं। मर्दल और प्रणव ये दोनों समानार्थक हैं। इन्हें भी एक प्रकार का बाजा ही समझना चाहिए, जिससे गाने बजाने की क्रिया और काल का विवेक हो। उस गति का नाम ताल है। गीत और वाद्य आदि का समान अवस्था में होना लय कहलाता है। तांडव, नाट्य, लास्य और नर्तन ये सब नृत्य के वाचक हैं। नृत्य, गान और वाद्य इन तीनों को तायत्रिक एवं नाट्य कहते हैं। नाटक में राजा को भट्टारक और देव कहा जाता है तथा उनके साथ जिसका अभिषेक हुआ हो उस महारानी को देवी कहते हैं। श्रृंगार, वीर, करुण, अद्वित, हास्य, भयानक, विभत्स तथा रौद्र ये 8 रस हैं। इनमें श्रृंगार रस के 3 नाम हैं, श्रृंगार, शुचि और उज्ज्वल। वीर रस के 2 नाम हैं, उत्साहवर्धन और वीर। करुण का बोध कराने वाले 7 शब्द हैं, कारुण्य, करुणा, घृणा, कृपा, दया, अनुकंपा और अनुक्रोश। हस, हास और हास्य ये हास्य रस के तथा विभत्स और विकृत शब्द विभत्स रस के वाचक हैं। ये दोनों शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अद्वित का बोध कराने वाले 4 शब्द हैं, विस्मय, अद्वित, आश्चर्य और चित्र। भैरव, दारुण, भीष्म, घोर, भीम, भयानक, भयंकर और प्रतिभय
ये भयानक अर्थ का बोध कराने वाले हैं। रौद्र का पर्याय है उग्र। ये अद्वित आदि 14 शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। डर, त्रास, भीति, भी, साध्वस और भय ये भय के वाचक हैं। रति आदि मानसिक विकारों को भाव कहते हैं। भाव को व्यक्त करने वाले रोमांच आदि कार्यों का नाम अनुभाव है। गर्व, अभिमान और अहंकार ये घमंड के नाम हैं। मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, ऐसी भावना को मान और चित्त समुन्नति कहते हैं। अनादर, परिभव, परिभाव और तिरस्क्रिया ये अपमान के वाचक हैं। मृडा, लज्जा, त्रपा और ही ये लाज का बोध कराने वाले हैं। दूसरे के धन को लेने की इच्छा का नाम अभिध्यान है। कौतूहल, कौतुक, कुतुक और कुतूहल ये 4 कौतुक के पर्याय हैं। विलास, विवोक, विभ्रम, ललित, हेला और लीला ये श्रृंगार और भाव से प्रकट होने वाली स्त्रियों की चेष्टाएं भाव कहलाती हैं। द्रव, केली, परिहास, क्रीड़ा, लीला तथा कूर्दन ये खेलकूद और हंसी परिहास के वाचक हैं। दूसरों पर आक्षेप करते हुए जो उनकी हंसी उड़ाई जाती है उसका नाम अछूतरीक है। मंद मुस्कान को स्मित कहते हैं। नीचे के लोक का नाम अधोभुवन और पाताल है। छिद्र, श्वभ्र, वपा और सुशी ये छिद्र के वाचक हैं। पृथ्वी के भीतर जो छेद, खंदक आदि होता है उसे गर्त और अवट कहते हैं। तिमिस्र, तिमिर और तम ये अंधकार के वाचक हैं। सर्प, प्रदाकु, भुजंग, द्वंद्वशुक और बिलेशय ये सांपों के नाम हैं। विष, ख्वेड और गरल ये जहर का बोध कराने वाले हैं। निरय और दुर्गति ये नरक के नाम हैं। इनमें दुर्गति शब्द स्त्रीलिंग है। पयस, किलाल, अमृत, उदक, भुवन और वन ये जल के पर्याय हैं। भ्रंग, तरंग, उर्मी, कल्लोल और उल्लोल ये लहर के नाम हैं। प्रशत, बिंदु और प्रशत ये जल की बूंदों के नाम हैं। कुल, रोध और तीर ये तट के वाचक हैं। जल से तुरंत के बाहर हुए किनारे को पुलिन कहते हैं। जंबाल, पंख और करदम ये कीचड़ के नाम हैं। तालाब या नदी के आदि के भर जाने पर जो अधिक जल बहने लगता है उसे जलोच्छ्वास और परिवाह कहते हैं। सूखी हुई नदी आदि के भीतर जो गहरे गड्ढे में बचा हुआ जल रहता है उसका नाम कूपक और विदारक है। नदी पार करने के लिए जो उतराई या खेवा दिया जाता है उसे आतर एवं तरपंड कहते हैं। काठ की बनी हुई बाल्टी या जल रखने के पात्र का नाम द्रोणी है। इससे नाव का पानी बाहर निकालते हैं। मैले जल को कलुष और आबिल साफ पानी को अच्छ और प्रसन्न तथा गहरे जल को गंभीर और अगाध कहते हैं। दाश और कैवर्त ये मल्लाह के नाम हैं। शंबुक और जलशुक्ति ये सीप के वाचक हैं। सौगंधिक और कलहार ये श्वेत कमल के वाचक हैं। नील कमल को इंदिवर कहते हैं। उत्पल और कुवलय ये कमल और कुमुद आदि के साधारण नाम हैं। श्वेत उत्पल को कुमुद और कैरव कहते हैं। कुमुद की जड़ का नाम शालुक, सेरुकी है। पद्म, तामरस और कुंज ये कमल के पर्याय हैं। नील उत्पल का नाम कुवलय और रक्त उत्पल का नाम कोकनत बताया गया है। पद्मकंद अर्थात कमल की जड़ का नाम कराहाट और शिफाकंद है। कमल के केसर को किंजलक और केसर कहते हैं। ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग के सिवा अन्य लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। खनि शब्द और आकार ये खान के वाचक हैं। बड़े बड़े पर्वतों के आसपास जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं उन्हें पाद और प्रत्यंत पर्वत कहते हैं। पर्वत के निकट की नीची भूमि तराई को उपत्यका तथा पहाड़ के ऊपर की जमीन को अधित्य कहते हैं। इस प्रकार मैंने स्वर्ग और पाताल आदि वर्गों का वर्णन किया। अब अनेक अर्थ वाले शब्दों को श्रवण कीजिए। अव्यय वर्ग। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ जी, आंग अव्यय ईशत, स्वल्प, अभिव्याप्ति तथा मर्यादा, सीमा अर्थ में प्रयुक्त होता है। साथ ही धातु से उसका संयोग होने पर जो विभिन्न अर्थ प्रकाशित होते हैं उन सभी अर्थों में उसका प्रयोग समझना चाहिए। आ प्रग्रह्य संज्ञक अव्यय है। इसका वाक्य और स्मरण अर्थ में प्रयोग होता है। आह अव्यय कोप और पीड़ा का भाव द्योतित करने के लिए प्रयुक्त होता है। कु पाप, कुत्साह, घृणा और ईशत अर्थ में तथा धिक फटकार और निंदा के अर्थ में आता है। च अव्यय का प्रयोग समुच्चय समाहार अर्थ में होता है। अवाचय इतरेतरय योग और स्वस्ति आशीर्वाद, क्षेम और पुण्य आदि के अर्थ में तथा अति अधिकता एवं उल्लंघन के अर्थ में आता है। स्वित प्रश्न और वितर्क का भाव व्यक्त करने में तथा तू
भेद और निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सुकृत का एक ही साथ और एक बार के अर्थ में तथा आरात का दूर और समीप के अर्थ में प्रयोग होता है। पश्चात अव्यय पश्चिम दिशा और पीछे के अर्थ में तथा उत शब्द अपि के अर्थ समुच्चय और प्रश्न में एवं विकल्प अर्थ में आता है। शाश्वत पुनः और सदा के अर्थ में तथा साक्षात प्रत्यक्ष एवं तुल्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बत अव्यय का प्रयोग खेद, दया, संतोष, विस्मय और संबोधन का भाव व्यक्त करने में होता है। हंत पदहर्ष अनुकंपा वाक्य के आरंभ और विषाद के अर्थ में आता है। प्रति का प्रतिनिधि, विवसा एवं लक्षण आदि के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इति शब्द हेतु, प्रकरण, प्रकाश आदि और समाप्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पुरस्तात् पद पूर्व दिशा, प्रथम और पूरा पूर्व काल के अर्थ में आता है। अग्रतः आगे के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। यावत और तावत पद समग्र, अवधि, सीमा, माप और अवधारण के अर्थ में आते हैं। अथो एवं अथ शब्द का प्रयोग मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न और समग्रता के अर्थ में होता है। प्रथा शब्द निरर्थक और अविधि अर्थ का द्योतक है। नाना शब्द अनेक और उभय अर्थ में आता है। नु प्रश्न और विकल्प में तथा अनु पश्चात एवं सादृश्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ननु शब्द प्रश्न, निश्चय, अनुज्ञा, अनुनय और संबोधन में तथा अपि शब्द निंदा, समुच्चय, प्रश्न, शंका तथा संभावना में प्रयुक्त होता है। वा शब्द उपमा और विकल्प में तथा सामी पद आधे एवं निंदा के अर्थ में आता है। अमा शब्द साथ एवं समीप का तथा कम, जल और मस्तक का बोध कराने वाला है। एवं पद इव और इथम के अर्थ में तथा नूनम तर्क तथा वस्तु के निश्चय करने में प्रयुक्त होता है। जो शम का अर्थ है मौन और सुख। किम अव्यय, प्रश्न और निंदा के अर्थ में आता है। नाम पद प्राकाश्य, प्रकाशित होने, संभावना, क्रोध, स्वीकार तथा निंदा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अलम शब्द भूषण, पर्याप्ति, सामर्थ्य और निवारण का वाचक है। हुम वितर्क और प्रश्न अर्थ में तथा समया, निकट और मध्य के अर्थ में आता है। पुनर् अव्यय प्रथम को छोड़कर द्वितीय, तृतीय आदि जितनी बार कोई कार्य हो उन सब के लिए प्रयुक्त होता है। साथ ही भेद अर्थ में भी इसका प्रयोग देखा जाता है। निर, निश्चय और निषेध के अर्थ में आता है। पूरा शब्द बहुत पहले की बीती हुई तथा निकट भविष्य में आने वाली बात को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। उररी, उरी, उररी ये तीन अव्यय विस्तार और अंगीकार के अर्थ में आते हैं। स्वर अव्यय स्वर्ग और परलोक का वाचक है। किल का प्रयोग वार्ता और संभावना के अर्थ में आता है। मना करने, वाक्य को सजाने तथा जिज्ञासा के अवसर पर खलु का प्रयोग होता है। अवितस अव्यय समीप, दोनों ओर, शीघ्र, संपूर्ण तथा सम्मुख अर्थ का बोध कराता है। प्रादुष शब्द नाम अव्यय के अर्थ में तथा व्यक्त या प्रकट होने में प्रयुक्त होता है। मिथस शब्द परस्पर तथा एकांत का वाचक है। तीरस शब्द अंतर्धान होने तथा तीर से चलने के अर्थ में आता है। हा पद विषाद, शोक और पीड़ा को व्यक्त करने वाला है। अह अथवा अहा अद्युत एवं खेद के अर्थ में तथा हेतु और निश्चय अर्थ में प्रयुक्त होता है। चिराय, चिररात्राय और चिरस्य इत्यादि अव्यय चिरकाल के बोधक हैं। मुहु, पुनः पुनः, शाश्वत, अभीक्षण और असकृत ये सभी अव्यय समान अर्थ के वाचक हैं। इन सबका बारंबार के अर्थ में प्रयोग होता है। अस्त्राक, झटिति, अजंसा, अहाय, सपदी, द्राक और मड़क ये शीघ्रता के अर्थ में आते हैं। बलवत और सुष्टु ये दोनों शब्द अतिशय और शोभन के अर्थ के वाचक हैं। किमुत, किम और किम्भूत ये विकल्प का बोध कराने वाले हैं। तू, ही, च, स्म, ह, वै ये पादपूर्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। अति का प्रयोग पूजन के अर्थ में भी आता है। दिवा शब्द दिन का वाचक है तथा दोषा और नक्तम शब्द रात्रि के अर्थ में आते हैं। साची और तिरस्पद तिर्यक तिरछे अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। प्लाट, पाट, अंग, ए, है, भो ये सभी शब्द संबोधन के अर्थ में आते हैं। समया, निकषा और हिरुक ये तीनों अव्यय समीप अर्थ के वाचक हैं। सहसा अकृतिक अर्थ में आता है, अर्थात जिसके बारे में कोई संभावना न हो ऐसी वस्तु जब एकाएक सामने उपस्थित होती है तो उसे सहसा उपस्थित हुई कहते हैं। ऐसे ही स्थलों में सहसा का प्रयोग होता है। पुरः, पुरतः और अग्रतः ये सामने के अर्थ में आते हैं। स्वाहा पद देवताओं को हविष्य अर्पण करने के अर्थ में आता है। श्रौष्ट और वौषट का भी यही अर्थ है। वषट शब्द इंद्र का और स्वधा शब्द पितरों का भाग अर्पण करने के लिए प्रयुक्त होता है। किंचित
ईशत और मनाक ये अल्प अर्थ के वाचक हैं। प्रेत्य और अमूत्र ये दोनों जन्मांतर के अर्थ में आते हैं। यथा और तथा समता के एवं अहो और हो ये आश्चर्य के बोधक हैं। तुष्णीम और तुष्कणीम और तुष्णिकम पद मौन अर्थ में, सद्यः और सपदी शब्द तत्काल अर्थ में, दिष्ट्या और समुजोषम ये आनंद अर्थ में तथा अंतरा शब्द भीतर के अर्थ में आता है। अंतरेण पद भी मध्य अर्थ का वाचक है। प्रसह्य शब्द हट का बोध कराने वाला है। सांप्रतम और स्थानीय शब्द उचित के अर्थ में तथा अभीक्षणम और शश्वत पद सर्वदा निरंतर के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। नहीं, अ, नो और न ये अभाव और अर्थ के बोधक हैं। मास्म, मां और अलम इनका निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। चेत और यदि पद दूसरा पद उपस्थित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं तथा अद्धा और अंजसा ये दोनों पद वास्तव के अर्थ में आते हैं। प्रादुस और आवीर इनका अर्थ है प्रकट होना। ओम एवं ओम परमम ये शब्द स्वीकृति या अनुमति देने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। समततः, परितः, सर्वतः और विश्वक इनका अर्थ है चारों ओर। कामम शब्द अकाम अनुमति के अर्थ में आता है। अस्तु पद असूया दोष दृष्टि तथा स्वीकृति का भाव सूचित करने वाला है। किसी बात के विरोध में कुछ कहना हो तो वहां ननु का प्रयोग होता है। कच्चित शब्द किसी की अभिष्ट वस्तु की जिज्ञासा के लिए प्रश्न करने के अवसर पर प्रयुक्त होता है। निष्ममम और दुष्मम ये दोनों पद निंद अर्थ का बोध कराते हैं। यथास्वम और यथायथम पद यथायोग्य अर्थ के वाचक हैं। मृषा एवं मिथ्या शब्द असत्य के और यथा तथम पद सत्य के अर्थ में आता है। एवं, तु, पुनः, वै और वा ये निश्चय अर्थ के वाचक हैं। प्राक शब्द बीती बात का बोध कराने वाला है। नूनम और अवश्यम ये दो अव्यय निश्चय के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। सन्वत शब्द का वर्ष का, अर्वाक शब्द पश्चात काल का, आम और एवं शब्द हामी भरने का तथा स्वयं पद अपने से इस अर्थ का बोध कराने वाला है। निचैस अल्प अर्थ में, उच्चैस महान अर्थ में, प्रायस बाहुल्य अर्थ में तथा शनैस मंद अर्थ में आता है। सना शब्द नित्य का, बैस शब्द बाह्य का, स्नम शब्द भूतकाल का, अस्तम शब्द अदृश्य होने का, अस्ति शब्द सत्ता का, उ क्रोध भरी उक्ति का तथा अपि शब्द प्रश्न तथा अनुनय का बोधक है। तर्क का, उषा रात्रि के अंत का, नमस प्रणाम का, अंक पुनः अर्थ का, दुष्टु निंदा का तथा सुष्टु शब्द प्रशंसा का वाचक है। सायं शब्द संध्या काल का, प्रगे और प्रातः शब्द प्रभात काल का, निकषा शब्द समीप का, एशम शब्द वर्तमान वर्ष का, परुत शब्द गत वर्ष का और परारी शब्द उससे भी पहले के गत वर्ष का बोध कराने वाला है। आज के दिन इस अर्थ में अद्य प्रयोग देखा जाता है। पूर्व, उत्तर, अपर, अधर, अन्य, अनंतर और इतर शब्द से पूर्वे ही, पहले दिन आदि के अर्थ में पूर्वेदु आदि अव्यय पद निष्पन्न होते हैं। उभयद्यु और उभयद्यु ये दोनों दिन के अर्थ में आते हैं। परस्मिन् हनि दूसरे दिन के अर्थ में, परधेवी का प्रयोग होता है। ह्रास बीते हुए दिन के अर्थ में, श्वस आगामी दिन के अर्थ में तथा परशस्व शब्द उसके बाद आने वाले दिन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तदा तदानीम शब्द तस्मीन काले उस समय के अर्थ में आते हैं। युगपत और एकता का अर्थ है एक ही समय में। सर्वदा और सदा ये हमेशा के अर्थ में आते हैं। इतरहि, संप्रति, इदानीम, अधुना तथा सांप्रतम इन पदों का प्रयोग इस समय के अर्थ में होता है। नानार्थ वर्ग अग्निदेव कहते हैं, नाक शब्द आकाश और स्वर्ग के अर्थ में तथा लोक शब्द संसार जन समुदाय के अर्थ में आता है। श्लोक शब्द अनुस्पुष्ट छंद और सुयश अर्थ में तथा सायक शब्द बाण और तलवार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आनक, पटह और भेरी ये एक दूसरे के पर्याय हैं। कलंक शब्द चिन्ह तथा अपवाद का वाचक है। क शब्द यदि पुल्लिंग में हो तो वायु, ब्रह्मा और सूर्य का तथा नपुंसक में हो तो मस्तक और जल का बोधक होता है। पुलाक शब्द कंदम, संक्षेप और भात के पिंड के अर्थ में आता है। कौशिक शब्द इंद्र, गुग्गुल, उल्लू तथा सांप पकड़ने वाले पुरुषों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बंदरों और कुत्तों को शालावृक कहते हैं। माप के साधन का नाम मान है। सर्ग शब्द स्वभाव, त्याग, निश्चय, अध्ययन और सृष्टि के अर्थ में उपलब्ध होता है।
योग शब्द कवच धारण, साम आदि उपायों के प्रयोग, ध्यान, संगति, संयोग और युक्ति अर्थ का बोधक होता है। भोग शब्द सुख और स्त्री, वैश्या या दासी आदि को उपभोग के बदले दिए जाने वाले धन का वाचक है। अब्ज शब्द शंख और चंद्रमा के अर्थ में भी आता है। करट शब्द हाथी के कपोल और कौवे का वाचक है। शिपिविष्ट शब्द बुरे चमड़े वाले कोढ़ी मनुष्य का बोध कराने वाला है। रिष्ट शब्द क्षेम, अशुभ तथा अभाव के अर्थ में आता है। अरिष्ट शब्द शुभ और अशुभ दोनों अर्थों का वाचक है। व्युष्टि शब्द प्रभात काल और समृद्धि के अर्थ में तथा दृष्टि शब्द ज्ञान, नेत्र और दर्शन के अर्थ में आता है। निष्ठा का अर्थ है निष्पत्ति, सिद्धि, नाश और अंत तथा काष्ठा का उत्कर्ष, स्थिति तथा दिशा अर्थ में प्रयोग होता है। इडा और इला शब्द गौ तथा पृथ्वी के वाचक है। प्रगाढ़ शब्द अत्यंत एवं कठिनाई का बोध कराने वाला है। वाढ़म पद अत्यंत और प्रतिज्ञा के अर्थ में आता है। दृढ़ शब्द समर्थ एवं स्थूल का वाचक है तथा इसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। व्यूढ़ का अर्थ है विन्यस्त, सिलसिलेवार रखा हुआ या बिहू के आकार में खड़ा किया हुआ तथा संहत, संगठित। कृष्ण शब्द व्यास, अर्जुन तथा भगवान विष्णु के अर्थ में आता है। पर्ण शब्द जुआ आदि में दांव पर लगाए हुए द्रव्य, कीमत और धन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। गुण शब्द धनुष की प्रत्यंचा, द्रव्यों का आश्रय लेकर रहने वाले रूपरस आदि गुणों का, सत्व, रज और तम का, शुक्ल, नील आदि वर्णों का तथा संधि विग्रह आदि 6 प्रकार की नीतियों का बोध कराने वाला है। ग्रामणी शब्द श्रेष्ठ मुखिया तथा गांव के स्वामी का वाचक है। घृणा शब्द जुजुप्सा और दया दोनों अर्थों में आता है। तृष्णा का अर्थ है इच्छा और प्यास। विपणी शब्द बाजार या बनिए के दुकान के अर्थ में आता है। तीक्ष्ण शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होने पर विष, युद्ध तथा लोहे का वाचक होता है और प्रखर या प्रचंड के अर्थ में उसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। प्रमाण शब्द कारण, सीमा, शास्त्र, यत्ता, निश्चित माप तथा प्रामाणिक पुरुष के अर्थ में आता है। करुण शब्द क्षेत्र और गात्र का तथा ईरिण शब्द शून्य, निर्जन एवं उसर भूमि का वाचक है। यंता पद हाथीवान और सारथी का वाचक है। हेति शब्द का प्रयोग आग की ज्वाला के अर्थ में होता है। श्रुत शब्द शास्त्र एवं अवधारण, निश्चय का तथा कृत शब्द सत्ययुग और पर्याप्त अर्थ का बोधक। प्रतीत शब्द विख्यात तथा दुष्ट के अर्थ में और अभिजात शब्द कुलीन एवं विद्वान के अर्थ में आता है। विविक्त शब्द पवित्र और एकांत का तथा मूर्छित शब्द मूढ़, संज्ञा शून्य और फैले हुए या उन्नति को प्राप्त हुए बोध कराने वाला है। अर्थ शब्द अभिधेय शब्द से निकलने वाले तात्पर्य, धन, वस्तु, प्रयोजन और निवृत्ति का वाचक है। तीर्थ शब्द निदान, उपाय, आगम, शास्त्र, महर्षियों द्वारा सेवित जल तथा गुरु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कुकुत शब्द स्त्रीलिंग के सिवा अन्य लिंगों में प्रयुक्त होता है। ये प्रधानता, राजचिन्ह तथा बैल के अंग विशेष का बोध कराने वाला है। संविद शब्द स्त्रीलिंग है। इसका ज्ञान, संभाषण, क्रिया के नियम, युद्ध और नाम अर्थ में प्रयोग होता है। उपनिषद शब्द धर्म और रहस्य के अर्थ में तथा शरद शब्द ऋतु और वर्ष के अर्थ में आता है। पद शब्द व्यवसाय, निश्चय, रक्षा, स्थान, चिन्ह, चरण और वस्तु का वाचक है। स्वादु शब्द प्रिय एवं मधुर अर्थ का तथा मृदु शब्द तीखेपन से रहित एवं कोमल अर्थ का बोध कराने वाला है। स्वादु और मृदु ये दोनों शब्द तीनों ही लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। सत्य शब्द सत्य, साधु, विद्यमान, प्रशस्त तथा पूज्य अर्थ में उपलब्ध होता है। विधि शब्द विधान और दैव का वाचक है। प्रणीधि शब्द याचना और चर, दूध के अर्थ में आता है। वधु शब्द जाया, पतोहु और स्त्री का बोधक है। सुधा शब्द अमृत, चूना तथा शहद के अर्थ में आता है। श्रद्धा शब्द आदर, विश्वास एवं आकांक्षा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। सुमुद्ध शब्द अपने को पंडित मानने वाले और घमंडी के अर्थ में आता है। ब्रह्मबंधु शब्द का प्रयोग ब्राह्मण की अवज्ञा में प्रयुक्त होता है। भानु शब्द किरण और सूर्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। ग्रावन शब्द का अभिप्राय पहाड़ और पत्थर दोनों से है। प्रज्ञन शब्द मूर्ख और नीच के अर्थ में आता है। शिखरिन शब्द का अर्थ वृक्ष और पर्वत तथा तनु शब्द का अर्थ शरीर और त्वचा, छाल से है। आत्मन शब्द यत्न, धृति, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म और शरीर के अर्थ में भी आता है। उत्थान शब्द पुरुषार्थ और तंत्र के तथा व्युत्थान शब्द विरोध में खड़े होने के अर्थ का बोधक है। निर्यातन शब्द वैर का बदला लेने, दान देने तथा धरोहर लौटाने के अर्थ में भी आता है। व्यसन शब्द विपत्ति, अधःपतन तथा काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोषों का बोध कराने वाला है। शिकार, जुआ, दिन में सोना, दूसरों की निंदा करना,
स्त्रियों में आसक्त होना, मदिरा पीना, नाचना, गाना, बाजा बजाना तथा व्यर्थ घूमना, ये काम से उत्पन्न होने वाले 10 दोषों का समुदाय है। चुगली, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दोष दर्शन, अर्थ दूषण, वाणी की कठोरता तथा दंड की कठोरता, ये क्रोध से उत्पन्न होने वाले 8 दोषों का समूह। कौपिन शब्द नहीं करने योग्य खोटे कर्म तथा गुप्त स्थान का वाचक है। मैथुन शब्द संगति तथा रति के अर्थ में आता है। प्रधान कहते हैं परमार्थ बुद्धि को तथा प्रज्ञान शब्द बुद्धि एवं चिन्ह पहचान का वाचक है। क्रंदन शब्द रोने और पुकारने के अर्थ में आता है। वर्षमन शब्द देह और परिमाण का बोधक है। आराधन शब्द साधन प्राप्ति तथा संतुष्ट करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। रत्न शब्द का स्वजाति में श्रेष्ठ पुरुष के लिए भी प्रयोग होता है और लक्ष्मण शब्द चिन्ह एवं प्रधान का बोध कराने वाला है। कलाप शब्द आभूषण, मोरपंख, तर्कस और संगठित के अर्थ में भी उपलब्ध होता है। तल्प शब्द शैया, अट्टालिका तथा स्त्री रूप अर्थ का बोधक है। डिंब शब्द शिशु और मूर्ख के अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्तंभ शब्द खंभे तथा जड़वत निश्चेष्ट होने के अर्थ में आता है। सभा शब्द समिति तथा सदस्यों का भी वाचक है। रश्मि शब्द किरण तथा रस्सी का वाचक है। धर्म शब्द का प्रयोग पुण्य और यमराज आदि के लिए होता है। ललाम शब्द पूंछ, पुंड्र, तिलक, घोड़ा, आभूषण, श्रेष्ठता तथा ध्वजा इत्यादि अर्थों में आता है। प्रत्यय शब्द अधीन, शपथ, ज्ञान, विश्वास तथा हेतु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समय शब्द का अर्थ है शपथ, आचार, काल, सिद्धांत और संविद, करार। अत्यय, अतिक्रमण, उल्लंघन और कठिनाई अर्थ में तथा सत्य शब्द शपथ और सत्य भाषण के अर्थ में आता है। वीर्य शब्द बल और प्रभाव का तथा रूप्य शब्द परम सुंदर रूप का वाचक है। दुरोदर शब्द पुल्लिंग होने पर जुआ खेलने वाले पुरुष और जुए में लगाए जाने वाले दांव का बोध कराने वाला होता है तथा नपुंसक लिंग होने पर जुए के अर्थ में आता है। कांतार शब्द बहुत बड़े जंगल और दुर्गम मार्ग का वाचक है तथा पुल्लिंग और नपुंसक दोनों लिंगों में उसका प्रयोग होता है। हरि शब्द यम, वायु, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, विष्णु और सिंह आदि अनेकों अर्थों का वाचक है। दर शब्द स्त्रीलिंग को छोड़कर अन्य 2 लिंगों में प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है भय और खंडक। जठर शब्द उदर एवं कठिन अर्थ का बोधक है। उदार शब्द दाता और महान पुरुष के अर्थ में आता है। इतर शब्द अन्य और नीच का वाचक है। मौली शब्द के 3 अर्थ, चूड़ा, किरीट और बंधे हुए केश। बलि शब्द कर, टैक्स या लगान या उपहार, भेंट आदि के अर्थ में प्रयोग होता है। बल शब्द सेना और स्थिरता आदि का बोधक है। नीवि शब्द स्त्री के कटिवस्त्र के बंधन रूप अर्थ में तथा परिवर्ण, पूंजी, मूलधन अथवा बंधन रखने के अर्थ में आता है। वृष शब्द शुक्रल, अधिक वीर्यवान, चूहा, श्रेष्ठ पुरुष, पुण्य, धर्म तथा बैल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। आकर्ष शब्द पासा तथा चौसर की बिछांत के अर्थ में आता है। अक्ष शब्द नपुंसक लिंग होने पर इंद्रिय के अर्थ में आता है तथा पुल्लिंग होने पर पासा, कर्ष, 16 मासे का एक माप, गाड़ी के पहिए, व्यवहार, आय व्यय की चिंता और बहेड़े के वृक्ष के अर्थ में उपलब्ध होता है। उष्णित शब्द किरीट आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग करशु शब्द कुल्या अर्थात छोटी नदी का वाचक है। अध्यक्ष शब्द प्रत्यक्ष, दृष्टा और अधिकारी के अर्थ में आता है। विभावसु शब्द सूर्य और अग्नि का वाचक है। रस शब्द विष, वीर्य, गुण, राग, द्रव्य तथा श्रृंगार आदि रसों का बोध कराने वाला होता है। वर्चस शब्द तेज और पुरुष, मलका तथा आगस शब्द पाप और अपराध का वाचक है। छंदस शब्द पद्म और इच्छा के तथा साधियस शब्द साधु, उत्तम और बाढ़, निश्चय या हामी भरने के अर्थ में आता है। द्यू शब्द समूह का वाचक है। अहि शब्द व्रतासुर के अर्थ में भी आता है तथा तपोमह शब्द अग्नि, चंद्रमा एवं सूर्य का बोध कराने वाला है।